श्राप और मोक्ष, एक अप्सरा की आत्मगाथा। स्वर्ग के नंदन वन में पुष्पों की सुगंध से भीनी हुई हवा बह रही थी। गंधर्व वीणा बजा रहे थे, देवगण अपने अपने कार्यों में रत थे और अप्सराएं नृत्य में मगन थीं। वहीं बीच में एक अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्ता था, अपने सौंदर्य और नृत्य कौशल के कारण स्वर्ग की सबसे प्रिय अप्सरा मानी जाती थी। वह गर्व से अपनी वीणा को एक ओर फेंकते हुए बोली, यह ज्ञान, विज्ञान और सरस्वती की उपासना कितनी नीरस है। नृत्य और सौंदर्य ही असली कला है, यही तो आत्मा को स्पर्श करते हैं। पास में बैठी चित्रलेखा और रंभा एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराईं, लेकिन वही सभा में उपस्थित महर्षि नारद ने इस घोर अपमान को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, हे तिलोत्ता, तुम जिसे तुच्छ समझ रही हो, वही ज्ञान, वही सरस्वती इस समस्त ब्रह्मांड का आधार है। बिना ज्ञान के ना सौंदर्य टिकता है, ना संगीत, ना नृत्य और ना ही जीवन। लेकिन तिलोत्ता के मन में अभिमान गहराता जा रहा था। उसने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आप चाहें जो कहें, पर मुझे किसी देवी की स्तुति नहीं करनी जो कंठ में पुस्तक और हाथ में माला लेकर बैठी हो। सौंदर्य ही ब्रह्म है, मैं उस सत्य की उपासिका हूँ। तभी आकाश में प्रकाश की एक रेखा चमकी और वहाँ प्रकट हुई स्वयं देवी सरस्वती। उनके नेत्रों में करुणा भी थी और अग्नि भी। उन्होंने कहा, हे अप्सरा, तूने मेरा नहीं, ज्ञान का अपमान किया है। वह ज्ञान जिसने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बनाया, वह वाणी जो वेदों से प्रकट हुई, उस ज्ञान को तुच्छ कहने का परिणाम तुझे भोगना होगा। तिलोत्ता थोड़ी देर तो भयभीत हुई, लेकिन उसके भीतर का अभिमान अभी भी शांत नहीं हुआ। वह बोली, हे देवी, आप चाहें जो करें, मुझे भूमि पर भेजें या यमलोक में, मैं अपने स्वरूप से विमुख नहीं हो सकती। देवी सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, ठीक है तिलोत्ता, तो अब मेरा यह श्राप सुनो। तू पृथ्वी पर जन्म लेगी, एक सामान्य कन्या के रूप में। तेरा सौंदर्य तेरे लिए भार बनेगा, और जब तक तू अपने भीतर ज्ञान की दीप शिखा नहीं प्रज्वलित करेगी, तब तक तुझे ना स्वर्ग मिलेगा ना मोक्ष। और इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। तिलोत्ता स्तब्ध रह गई और फिर एक क्षण में स्वर्ग की अप्सरा, जो देव सभा की शोभा मानी जाती थी, वह धरती पर एक ब्राह्मण कुल में कन्या के रूप में जन्म ले चुकी थी। ग्राम का नाम था ज्ञानपुर। एक तपस्वी ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी ने वर्षों की तपस्या के पश्चात देवी से एक संतान का वर मांगा था, और वही तिलोत्ता अब उनके घर जन्मी थी। कन्या का नाम रखा गया विदुषी, क्योंकि वह कन्या अलभ्य सुंदरता लिए हुए जन्मी थी। ग्राम के सभी लोग उसके रूप पर मोहित थे, लेकिन उसकी माता बारंबार देवी सरस्वती की पूजा कर उसे ज्ञान की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न करती, पर विदुषी बचपन से ही दर्पयुक्त और आत्म केंद्रित थी। माता, मुझे क्यों ग्रंथ पढ़ने को कहती हो? क्या मेरा रूप ही पर्याप्त नहीं कि मुझे सब कुछ सहज ही प्राप्त हो? ब्राह्मण माता व्याकुल हो उठी, बेटी, रूप क्षणिक है, ज्ञान शाश्वत है, यह मत भूल, वरना तू स्वयं को खो देगी। लेकिन विदुषी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जब भी दर्पण में अपना मुख देखती तो सोचती, स्वर्ग में भी कोई मेरे समान सुंदर नहीं होगी। मुझे क्यों पत्थरों से भरे ग्रंथ पढ़ने हैं। उसी ग्राम में एक बालक था, सत्यन, निर्धन लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली। वह अपने पिता से संस्कृत, वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन सीख रहा था। उसका लक्ष्य था देवी सरस्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त करना और जीवन में सत्य का अनुसंधान करना। वह प्रातः गांव के वृक्षों के नीचे बैठा नदी के किनारे ग्रंथों को पढ़ता और जप करता। एक दिन विदुषी नदी में जल लेने आई। उसकी दृष्टि सत्यन पर पड़ी, जो ध्यान मग्न होकर देवी सरस्वती का मंत्र जप कर रहा था, और एक तेज पुंज उसके चारों ओर मंडरा रहा था। वह कुछ क्षणों तक उसे देखती रही, फिर उसके समीप गई
और व्यंग करते हुए बोली, तुम दिन भर यही करते हो, पुस्तकों में झांकते रहते हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? सत्यन ने धीरे से उत्तर दिया, ज्ञान ही परम सौंदर्य है। देवी सरस्वती की कृपा से ही आत्मा को परम सत्य का बोध होता है। विदुषी हंस पड़ी, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि ज्ञान ही प्रेम है, सौंदर्य है, मोक्ष है। सत्यन ने गंभीर होकर कहा, एक दिन तुम्हें इसका अर्थ स्वयं समझ आ जाएगा। और वह फिर ध्यान में चला गया। विदुषी की पहली बार किसी ने उपेक्षा की थी और उसका गर्व आहत हुआ, परंतु अनजाने में ही वह सत्यन के समीप जाने लगी। उसके प्रश्न तीखे होते, पर सत्यन के उत्तर सरल और सारगर्भित होते। धीरे धीरे विदुषी को महसूस होने लगा कि उस बालक की शांति में कोई विलक्षण आकर्षण है। एक रात्रि स्वप्न में विदुषी को देवी सरस्वती के चरणों के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुझे मोक्ष का द्वार दिखने लगा है, पर मार्ग अभी कठिन है। जब तेरा अहम पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, तब ज्ञान तुझ में प्रवेश करेगा। विदुषी घबरा कर उठी, उसका मस्तिष्क भ्रमित था। वह सुबह होते ही सत्यन के पास गई और बोली, मुझे पढ़ाओ। सत्यन मुस्कुराया, यह मार्ग सरल नहीं है, पर यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारा सहयात्री बन सकता हूँ। तब से विदुषी ने ज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाए। दिन भर वह लिखती, पढ़ती, प्रश्न पूछती और रात्रि में देवी सरस्वती का जाप करती। उसका रूप अब भी वैसा ही था, पर उसकी आंखों में अब आत्मचिंतन का प्रकाश झलकने लगा था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा यज्ञ हुआ, जिसमें अनेक ऋषि मुनि आए। वहां एक प्रश्न रखा गया, सत्य और सौंदर्य में कौन श्रेष्ठ है? कई विद्वानों ने विविध उत्तर दिए, लेकिन तभी विदुषी उठी और उसने कहा, सत्य ही सौंदर्य है, क्योंकि वह शाश्वत है, आत्मा में विद्यमान है और ज्ञान से ही वह प्रकट होता है। जो सत्य को जानता है वही सुंदर है। सभा मौन हो गई। तभी आकाश में पुनः वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवी सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तिलोत्ता, तूने अपने अभिमान को ज्ञान के तप में जलाया है, अब तुझे पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होगा। विदुषी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। सत्यन उसके समीप आया और बोला, अब तुम मुक्त हो। तभी विदुषी के अंग से दिव्य प्रकाश फूटा और वह पुनः अप्सरा तिलोत्ता के रूप में प्रकट हो गई। पर अब उसकी दृष्टि में वही तेज था जो एक ज्ञानी की होती है। वह देवी सरस्वती के चरणों में नतमस्तक हो गई। हे माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने ज्ञान का अपमान किया, पर अब मैंने जाना कि सौंदर्य बिना ज्ञान के अधूरा है। देवी मुस्कुराई और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। तिलोत्ता स्वर्ग को लौट गई, परंतु अब वह नृत्य करती थी सरस्वती वंदना पर। अब वह गाती थी वेद ऋचाएं। अब उसके सौंदर्य में तप का तेज था और उसका अहम पूर्णतः शांत हो चुका था। स्वर्ग लौटने के पश्चात तिलोत्ता की दृष्टि अब वह नहीं रही जो पहले थी। उसके भीतर जो कभी स्वयं को सबसे ऊपर मानने का गर्व था, वह अब ज्ञान की रोशनी में गल चुका था। वह अप्सरा जो कभी नंदन वन में सौंदर्य और नृत्य का अभिमान करती फिरती थी, अब सरस्वती की वीणा और वेद मंत्रों में तल्लीन हो चुकी थी। इंद्र सभा में जब वह पुनः नृत्य को प्रस्तुत हुई, तो उसके प्रत्येक भाव में तपस्या की गरिमा, विनम्रता की झलक और आत्मा की शुद्धता समाहित थी। गंधर्वों ने वीणा उठाई और पहली बार स्वयं सरस्वती स्तुति के स्वर में अप्सराओं ने नृत्य किया। ब्रह्मा मुस्कुराए। नारद ने कहा, अब यह अप्सरा नहीं, तपस्विनी है। पर तिलोत्ता के मन में अभी भी एक प्रश्न था, मैंने भले ही ज्ञान को अपनाया, पर क्या मेरा पुनर्जन्म वह बालक सत्यन, क्या वह मात्र माध्यम था या उसका कुछ और उद्देश्य था? तिलोत्ता ने ध्यान में जाकर देवी सरस्वती का आवाहन किया, हे माता, मैं मोक्ष के समीप हूँ, पर मेरा हृदय जानना चाहता है, वह बालक कौन था जिसने मेरी आत्मा को मेरी ही गहराइयों से परिचित कराया। देवी प्रकट हुई, शांत स्वर में कहा,
वह बालक स्वयं मेरी ही शक्ति का अंश था, जिसे मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए धरा पर भेजा। वह सत्य नहीं, सत्य का मूर्तिमान रूप था। ज्ञान की वह ज्वाला जो अज्ञान के अंधकार में भी उजाला फैलाती है। तिलोत्ता की आंखों से अश्रु बह निकले। तो क्या अब मैं पूर्ण हूँ? देवी ने कहा, जब तक मैं बचा है तब तक पूर्णता नहीं होती। जब मैं भी लुप्त हो जाए और केवल वह रह जाए, तब आत्मा ब्रह्मा से एकाएक होती है। यह वाक्य तिलोत्ता के भीतर अमृत की तरह समा गया। उसी क्षण से तिलोत्ता ने नृत्य को भी त्याग दिया और ध्यान की ओर अग्रसर हो गई। वर्षों तक उसने हिमालय के कैलाश क्षेत्र में तप किया। नंदनवन में अब उसकी अनुपस्थिति को सबने महसूस किया। पर हर बार जब कोई अप्सरा अहम से भर जाती, तो इंद्र उसे तिलोत्ता की कथा सुनाते। जो अप्सरा देवी सरस्वती को तुच्छ समझती थी, वही अब तपस्विनी बन गई। इस कथा ने कई अप्सराओं को अहंकार त्यागने की प्रेरणा दी। उधर पृथ्वी पर सत्यन का जीवन भी बदल चुका था। वह अब एक महान गुरु बन चुका था। उसकी शिष्याएं और शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते, पर जब कोई कन्या उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित होती, वह मुस्कुरा कर कहता, सत्य की खोज में जो आता है वह केवल आत्मा का संग चाहता है, ना रूप का। विदुषी की आत्मा स्मृति कभी कभी उसके सपनों में आती, पर अब उसमें मोह नहीं, केवल आभार होता, क्योंकि उस मार्ग में उसका तप भी उसी के कारण जागृत हुआ था। एक दिन सत्यन ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसके सामने एक प्रकाश फूटा और उसमें एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, तिलोत्ता, जिसने अब सन्यासी वेश धारण कर रखा था। उसके मुख पर सौंदर्य तो था ही, पर उससे भी अधिक थी ज्ञान की तेजस्विता। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे दोनों ने एक साथ आंखें मूंद ली, जैसे आत्माएं मौन में संवाद कर रही हों। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई। जहाँ ज्ञान, भक्ति और विनम्रता एकत्र हो, वही ब्रह्मा का वास होता है। उसी क्षण दोनों शरीर से मुक्त हो गए, आत्मा रूप में ब्रह्मा से एक हो गए और वहाँ केवल शांति शेष रही। अब भी जब किसी को अपने रूप पर गर्व हो या ज्ञान का उपहास करते देखा जाए, तो ऋषिगण यही कथा सुनाते हैं। जब स्वर्ग की अप्सरा ने ज्ञान का अपमान किया, तब उसने धरती पर जन्म लिया। एक बालक सत्यन से मिली और अपनी आत्मा का उद्धार किया। इस कथा में ज्ञान है, अभिमान है, श्राप है और अंततः मोक्ष की वह चीर शांति जो केवल सत्य और सरस्वती के चरणों में संभव है। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी की सोच, किसी का जीवन इस कथा से बदल जाए। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर लाइक और शेयर हमें और बेहतरीन कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। अपने विचार और भावनाएं कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ते हैं। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली भक्ति कथा के साथ। हर हर महादेव।